हेलो गाइस, वेलकम टू टेक विद अमन। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू गिटहब एक्शंस। सो हम बेसिकली एक्सप्लोर करेंगे कि ये गिटहब एक्शंस होते क्या हैं एंड प्लस इसके बेसिक्स, जैसे कि इसमें रनर क्या होता है, इवेंट्स क्या होता है, एक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ हम एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में। सो ये एक सीरीज़ होने वाली है, इसमें मैं और भी वीडियोज़ डालूँगा। सो अगर आपको वो सब देखना है सो प्लीज़ सब्सक्राइब। मैं टेक रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बनाता रहता हूँ, सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग अगर आप इस टाइप की वीडियोस देखते हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आता है व्हाट इज़ गिटहब एक्शंस। सो गिटहब ने एक बहुत बहुत मस्त प्लेटफॉर्म बनाया है, मतलब जहाँ पे आप अपनी रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, सो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। गिटहब एक्शंस इज ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म। सो ये ऑटोमेशन कर देता है आपके टास्क का, एंड ये रिपीटेटिव टास्क को आपके ऑटोमेट करने की कैपेबिलिटी देता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि मैं जब भी अपने मास्टर में कोई कमिट करूँ या फिर कोई ब्रांच मर्ज करूँ, ठीक है, सो क्या हो कि मेरा मास्टर इज़ लाइक प्रोडक्शन। ठीक है, मेरा मास्टर में कमिट होते ही वो प्रोडक्शन पे डिप्लॉय हो जाना चाहिए। तो ये मतलब ये करने की कैपेबिलिटी गिटहब एक्शंस देता है। ठीक है, पहले क्या होता था, आप कुछ गिटहब से कोई इवेंट भेजते थे जेनकिंस के पास, एंड जेनकिंस उसको बिल्ड करता था, फिर उसके बाद उसको डिप्लॉय करता था। ठीक है, तो आपको उसमें मैनुअल एफर्ट करना पड़ता था, आपको अलग से सिस्टम्स बनाने पड़ते थे। बट अभी गिटहब ने क्या किया है, ये प्लेटफॉर्म दे दिया है, तो आपको ये ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सो मतलब इसमें 2000 मिनट्स की लिमिट होती है आई थिंक। आप बिल्ड के जो उनके रनर्स होते हैं उनको 2000 मिनट्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो पर मंथ, और वो फ्री है, उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। सो बेसिकली अगर आपका कोई छोटा ही प्रोजेक्ट है तो आप इजीली फ्रीली उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसमें क्या होगा कि आपको कोई अलग से मतलब इंटीग्रेशन या फिर कुछ नया सेटअप नहीं करना, जस्ट एक स्क्रिप्ट लिखनी है एंड वो सब कुछ कर देगी आपका। सो कितना इजी हो गया। मान लो मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है, मान लो मैं अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं अब जेनकिंस थोड़ी सेटअप करता बैठूंगा यार, और हर बार मैं ये थोड़ी करूँगा कि स्क्रिप्ट चला चला के मैं कोड को बिल्ड कर रहा हूँ, डिप्लॉय कर रहा हूँ। सो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है वो, कई बार हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं उन चीज़ों में। सो इन चीज़ों को, इन रिपीटेटिव टास्क को मतलब ईजी करने के लिए और ऑटोमेट करने के लिए गिटहब एक्शंस बहुत काम आता है। ठीक है, पोर्टफोलियो वेबसाइट होगी जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, तो उसमें ऐसा कर सकते हैं जब भी कमिट हो तो वो जाके फायरबेस पे डिप्लॉय हो जाए। फायरबेस भी फ्री है, गिटहब भी फ्री है, एंड गिटहब एक्शंस भी फ्री है, सब कुछ फ्री है। सो फ्री में आपका एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बन गया इजीली, जब भी आप चेंज करेंगे आपका जाके डिप्लॉय हो जाएगा। ठीक है, तो इस सीरीज़ में मैं उस टाइप के एग्जांपल भी लूँगा, कुछ चीज़ें ऑटोमेट कर रखी है मैंने। सो मैं उनके एग्जांपल्स दिखाऊंगा, उनकी फाइल्स दिखाऊंगा, कैसे हो रही हैं चीज़ें, सब कुछ दिखाऊंगा। सो अभी कुछ यूज़ केसेस देख लेते हैं कि जिनमें गिटहब एक्शंस यूज़ होगा। तो एक है कि डिप्लॉय कोड, बेसिकली CI/CD यानी कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपका कुछ ब्रांच, कोई किसी ब्रांच में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, देन आप उस चीज़ उसके बेसिस पे कुछ एक्शंस ले सकते हो। मान लो कोड डिप्लॉय करना, बिल्ड करना, टेस्ट करना, ये सब करके एंड प्रोडक्शन पे डिप्लॉय हो जाए। सो इस टाइप की आप एक पूरी पाइपलाइन बना सकते हो। सेकेंड इज़ कि मान लो आपको जब भी आपके डिप्लॉयमेंट हो, मान लो आपकी कोई टीम का चैनल है, उस पर स्लैक मैसेज आया है, तो आप ये भी कर सकते हो कि आपको जब भी कोई एक्शन कंप्लीट होगा तो गिटहब एक्शंस आपको नोटिफाई कर देगा स्लैक के थ्रू। ठीक है, एंड आप कोई स्पेसिफिक मतलब कमांड भी चला सकते हो। जैसे मान लो कि आपकी डिप्लॉयमेंट हुई तो आपको उसके बाद सर्वर रिस्टार्ट करना है, तो वो कैपेबिलिटी भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। तो ये छोटे छोटे एक्शंस होते हैं, उनको यूज़ करके आप बेसिकली कुछ भी कर सकते हो, मतलब मोस्टली कुछ भी ऑटोमेट कर सकते हो आप। नेक्स्ट की मान लो कोई आपको API हुक यूज़ करना है, कि मान लो आपका कोई सिस्टम ट्रिगर हो जाए जैसे ही आपकी डिप्लॉयमेंट हो, या एंड कोई भी अगर नया बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसके पास मेल चला जाए प्रॉपर, एक वेलकम टाइप, क्या क्या चेंजेस किए थे, और मतलब चेंज लिस्ट जो भी आपकी, जैसे वीकली चेंज लिस्ट आप बना सकते हो कि भाई वीक में क्या क्या चेंज गए हैं मेरे, उसका एक मैंने ईमेल डाइजेस्ट बना दिया और वो मैंने सब टीम मेंबर्स के पास भेज दिया। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हो। सो हम देखेंगे कि गिटहब जो रिपोजिटरी होती है उसके कुछ इवेंट्स को लिसन करके आप कोई भी टास्क ऑटोमेट कर सकते हो उनमें से। सो वो कैपेबिलिटी भी गिटहब एक्शंस देता है, काफ़ी अच्छा है। मैं एक्चुअली इसको 1-1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, एंड मतलब सीरियसली मतलब इसने लाइफ चेंज कर दी। बिकॉज उससे पहले क्या करते थे, मैं
शेल स्क्रिप्ट लिखता था, शेल स्क्रिप्ट को आप जब भी चेंज किया तो आप उसको डिप्लॉय कर रहे हो, कमांड चला रहे हो, आपको कुछ तो टाइम जाता था मान लो, और एक फ्रिक्शन होता था हमेशा कि भाई यार वो भी करना है। सो अभी क्या है, चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, मतलब मैं जब भी मास्टर में कमिट करता हूँ एंड वो जाके डिप्लॉय हो जाता है। मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा अभी अपकमिंग वीडियोस में, पूरा समझाऊंगा कैसे सेटअप करना है। सो बहुत ही ईजी हो गया, मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़े आने लग गए हैं गिटहब यूज़ करने में अब, इसलिए। सो आइए अब थोड़ा देख लेते हैं कि गिटहब एक्शंस हैं उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो उन एक्शंस को मतलब करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इनको समझने से आपको क्या है कि एक पूरा वर्कफ्लो बनाना आ जाएगा। सब चीज़ें ये बड़ा बेसिक्स हैं, तो आपको ये समझ लेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा गिटहब एक्शंस को यूज़ करना। सो इनमें आते हैं इवेंट्स, आते हैं आपके एक्शंस, आते हैं जॉब्स हैं, वर्कफ्लोज हैं एंड रनर्स हैं। सो अभी इनके बारे में आप नहीं समझ पा रहे होंगे कुछ, बट अभी हम इनको सबको विस्तार से देखेंगे एंड समझेंगे क्या होते हैं। सो पहला जो गिटहब एक्शंस का जो पहला कंपोनेंट है वो है इवेंट्स। तो इवेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली आपकी एक रिपोजिटरी है, ठीक है, उसमें बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं। जैसे मान लो किसी ने पुल रिक्वेस्ट ओपन की, ठीक है, किसी ब्रांच के अंदर कोई कोड कोई कमिट आया, ठीक है, एंड मान लो कोई नया बंदा ऐड हुआ आपकी टीम में। सो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये हमारे कुछ गिटहब एक्शंस के इवेंट्स हो सकते हैं। सो जैसे कि पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की किसी ने, ठीक है, पुल रिक्वेस्ट अपडेट हुई, आपने पुल रिक्वेस्ट डिलीट की, डिस्क्रिप्शन अपडेट किया, मर्ज किया मास्टर में, कमिट किया मास्टर में, मर्ज किया डेव के अंदर, ठीक है, कोई नया मेंबर ज्वाइन हुआ, पुश हुआ मास्टर में कुछ, और ये कोई क्रॉन जॉब भी हो सकती है। ये आपकी गिटहब रिपोजिटरी में नहीं हो रही होती, बट आप इसके इस टाइप के इवेंट्स पे भी लिसन करते हैं। ठीक है, सो इवेंट इज बेसिकली अ स्पेसिफिक एक्टिविटी इन रिपोजिटरी दैट ट्रिगर अ वर्कफ्लो। ठीक है, सो बेसिकली इवेंट एक ट्रिगर होता है। ठीक है, आप इन इवेंट्स को लिसन कर रहे होते हैं। ठीक है, जब भी वो कोई इवेंट होगा उस इवेंट के बेसिस पे आप कुछ प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हमेशा एक इनिशिएशन पॉइंट होता है ना, कि मान लो आपकी डिप्लॉयमेंट करनी है, कब डिप्लॉयमेंट करनी है, मेरे को जब भी मास्टर में कोई कमिट हो रहा है भाई तब डिप्लॉयमेंट कर दो। ठीक है, मान लो डेव में कोई कमिट हो रहा है या कुछ भी मर्ज हुआ तो उसकी डेव एनवायरनमेंट के अंदर डिप्लॉयमेंट कर दो। ठीक है, सो इस टाइप के इवेंट्स ट्रिगर करते हैं सारे वर्कफ्लोज को। ठीक है, सो ये इवेंट्स ही हैं जो ड्राइव करते हैं, चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सो आप इतना समझ लो कि इवेंट्स से शुरुआत होती है, कुछ भी चेंज हुआ, और ये इवेंट्स आपके एक गिटहब रिपोजिटरी के अंदर हो रहे होते हैं। मान लो मेरी ए गिटहब रिपोजिटरी है तो उसके अंदर ये इवेंट्स हो रहे हैं, तो वो जो रनर्स हैं वो उसके अंदर ही लिसन करते हैं, ना कि मेरी कोई बी रिपोजिटरी है उसको। ठीक है, तो वो सारे इवेंट्स वो लिसन करते रहेंगे। जब भी कोई आपने स्पेसिफाई करोगे कोई इवेंट को, उसके ऊपर आपने कुछ वर्कफ्लो बना रखा है तो वो वर्कफ्लो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इवेंट ये होते हैं बेसिकली। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा एक्शंस। सो इवेंट्स तो हो गए हमारे जहां से ट्रिगर होता है। एक्शंस क्या है, एक्चुअल काम करते हैं ये। सो बेसिकली इनमें कुछ काम हो गए, जैसे कि मान लो आपको कोड बेस को बिल्ड करना, डिप्लॉय करना बिल्ड को, डॉकर इमेज क्रिएट करना, स्लैक मैसेज सेंड करना, ग्रीट करना मेंबर को, लिंट चेक रन करना। सो इस टाइप के एक्शंस होते हैं, छोटे छोटे पीसेज ऑफ, मतलब बेसिकली यू कैन से कि हाँ कुछ छोटे छोटे पीसेज ये छोटे छोटे पीसेज में काम करते हैं। बेसिकली ये छोटे छोटे काम करते हैं। ठीक है, इनको मिलके एक बड़ा वर्कफ्लो बन जाता है। ठीक है, सो ये एक्शंस है। अब जैसे मान लो मैंने कमिट किया मास्टर के अंदर तो मेरा कोड डिप्लॉय हो जाना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा वो एक काम हो गया, एक वर्कफ्लो हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक्शंस क्या हुए कि भाई कोड को पहले चेकआउट करो, ठीक है, उसके बाद कोड चेकआउट करने के बाद उसको बिल्ड करो, ठीक है, बिल्ड करने के बाद उसको टेस्ट करो, ठीक है, फिर उसकी इमेज बनाओ, फिर उसके बाद उसको जिस सर्वर पे डिप्लॉय करना है उस पर भेजो, और फिर उस पर एक कमांड रन कर दो। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो पीसीज थे इनको एक्शन बोलते हैं। ये एक्शन आपका एक्चुअल काम करते हैं। अब एक्शंस में आपके ये इस टाइप के एक्शंस हो सकते हैं, प्लस शेल स्क्रिप्ट्स हो सकती हैं। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एक्शन इज अ कस्टम एप्लीकेशन फॉर परफॉर्म कॉम्प्लेक्स। हाँ, सो ये एक कॉम्प्लेक्स बट फ्रीक्वेंटली रिपीटेटिव टास्क करने के लिए काम आते हैं एक्शंस। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा जॉब्स। तो जॉब्स क्या होता है, बेसिकली जॉब्स होते हैं हमारे एक्शंस प्लस शेल स्क्रिप्ट को हम एक तरह से ग्रुप कर देते हैं। ठीक है, जॉब एक पर्टिकुलर काम करती है। ठीक है, एक जैसे कि मान लो डिप्लॉय टू प्रॉड,
वो एक जॉब होगी पूरी, उसके अंदर कुछ सेट ऑफ एक्शंस होंगे और सेल स्क्रिप्ट्स होंगे। जैसे कि एग्जांपल भी ले रखा है मैंने, जैसे मान लो ये बिल्ड एंड डिप्लॉय जॉब है मेरी, ठीक है। तो ये क्या करेगी, कोड चेकआउट करेगी, बिल्ड करेगी उस कोड को, टेस्ट करेगी उस बिल्ड को, क्रिएट करेगी इमेज को, डिप्लॉय करेगी इमेज को, एंड उसके बाद नोटिफाई कर देगा स्लैक को। सो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ कंटेनर, जो कि आप कुछ सेट ऑफ एक्शंस को ग्रुप कर सको, ठीक है, उसके लिए है ये जॉब। सो उनको एक तरह से बाइंड कर देता है, एंड उसको वो एक पूरा एक प्रोसेस होता है छोटा सा, कि ये प्रोसेस कर रहा है जॉब, उसको जॉब नाम दे दिया इन्होंने, ठीक है। एंड इसके अंदर मल्टीपल एक्शंस हो रहे होते हैं आपके, और ये एक्शंस कौन ट्रिगर करता है, इवेंट्स ट्रिगर करते हैं। मेरा कोई इवेंट हुआ, उसने एक वर्कफ्लो को चलाया, वर्कफ्लो के अंदर कुछ जॉब्स होती हैं, जॉब्स के अंदर कुछ एक्शंस होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? लाइक कर दो यार प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है भाई, एंड शेयर करो जिनको सीखना है उन लोगों को, और सब्सक्राइब प्लीज कर दो। नेक्स्ट आता है हमारा वर्कफ्लो। मैं काफी स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ वर्कफ्लो। सो वर्कफ्लो बेसिकली क्या होता है आपका, मतलब एक फाइल में आप डिफाइन करते हैं कि बेसिकली ये मेरा वर्कफ्लो है। सो वर्कफ्लो में क्या है, कुछ ट्रिगर्स होते हैं कि ये वर्कफ्लो स्टार्ट कब होगा, ठीक है। एंड उसके अंदर फिर कुछ जॉब्स होते हैं कि भाई मान लो मेरे डिप्लॉय टू प्रॉड जॉब है, डिप्लॉय टू डेव जॉब है, एंड इसके बाद लगा लो कोड चेक जॉब है, जहाँ पे आप लिंटर रन कर रहे हो या फिर कुछ इस टाइप की मेंटेनेंस एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें मल्टीपल जॉब्स हो सकते हैं एक वर्कफ्लो के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि भाई बिल्ड एंड डिप्लॉय एक्स सर्विस, बिल्ड एंड डिप्लॉय वाई सर्विस, एंड रन लिंटर। सो 3 जॉब्स हो गए ये कि ये वर्कफ्लो के अंदर, ठीक है। तो वर्कफ्लो एक जॉब्स का भी कंटेनर हो गया, इसको इनिशिएट करते हैं इवेंट्स, ठीक है। एंड वर्कफ्लो है, उसको इवेंट्स इनिशिएट करेंगे, उसके बाद ये वर्कफ्लो रन करना स्टार्ट करेगा, एंड इस वर्कफ्लो के अंदर कुछ जॉब्स होंगे, वो जॉब्स के अंदर कुछ एक्शंस होंगे, एंड वो एक्शंस काम करेंगे आपका, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है बट मतलब काफ़ी ईजी है, अगर आप एक मेंटल मॉडल इसका बना लोगे तो काफ़ी ईजी है, ठीक है। सो इस टाइप से वर्कफ्लो हमारे काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा रनर्स। सो बेसिकली ये सब मैं बोल रहा था कि भाई वर्कफ्लो हमारा चलेगा, इवेंट ने ट्रिगर किया, ये मतलब कोड बिल्ड हो रहा है, कमिट हो रहा है, पुश हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सो ये सब हो कहाँ पे रहा है? सो इसके लिए कोई मशीन चाहिए। सो गिटहब ने उनको रनर्स नाम दिया है। सो बेसिकली ये 2 टाइप के होते हैं, एक गिटहब प्रोवाइड करता है, आप अपने कस्टम रनर भी दे सकते हैं। तो जब भी कोई इवेंट आया, सो वो क्या करेगा, एक रनर को चला देगा एंड उसको वर्कफ्लो दे देगा एक, कि भाई ये वर्कफ्लो एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। अब उसके बाद रनर क्या करेगा, उसके अंदर जॉब्स उठाएगा, एक्शंस लेगा, एंड उन एक्शंस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। सो जो भी एग्जीक्यूशन है वर्कफ्लो का, जॉब्स एंड एक्शंस का, तो वो सारा रनर के अंदर होता है, ठीक है। ये रनर हो सकता है आपका मैक का रनर हो, मैक के भी होते हैं, एंड उसके बाद लिनक्स भी हो सकते हैं, विंडोज मशीन्स भी हो सकते हैं। सो ये काइंड ऑफ वर्चुअल मशीन्स होते हैं, ठीक है। तो आप 2000 मिनट्स तक तो गिटहब के दिए हुए रनर्स को यूज कर सकते हो फ्रीली, उसके बाद आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। अदरवाइज आप अपना रनर भी इंटीग्रेट कर सकते हो, कि आपको लगा लो बहुत बड़ी कंपनी है एंड बहुत ज़्यादा काम होता है इस टाइप का, एंड मान लो गिटहब का जो रनर है वो महंगा पड़ रहा है आपको, तो आप अपना एक पूरा स्वॉर्म सेटअप कर दो गिटहब रनर्स का, एंड आप वहाँ पे सारी चीज़ें कर सकते हैं, मतलब अपना बिल्डिंग, डिप्लॉइंग, वट काम जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से आपके रनर्स काम करते हैं। ओके, तो एक बार इसको देख लेते हैं दोबारा। सो मेरा क्या हुआ, एक इवेंट हुआ, इवेंट ने ट्रिगर किया मेरे रनर को, ठीक है, एंड ये वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, एंड इसके अंदर फिर जॉब्स होंगे, एंड जॉब्स के अंदर एक्शंस होंगे, ठीक है। अगर याद ना हुआ तो एक बार वापस जा लेना एंड इसको चेक कर लेना। तो इसको थोड़ा याद रखना ज़रूरी है, इससे तभी आप समझ पाओगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि एक्चुअली में ये रनर्स ये सब चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, ठीक है, विजुअली देख के एक बार। एंड लास्ट में प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई, प्लीज़, बहुत, मतलब आप लाइक करोगे तो यूट्यूब आप जैसे और लोगों को ये सब चीज़ें दिखाएगा, शेयर करोगे तो भी दिखाएगा, एंड सब्सक्राइब करोगे तो आप ऑब्वियसली आपको नोटिफिकेशन जाएंगे, नहीं मैं इस टाइप की जो वीडियोज़ डालूंगा आपके पास आती रहेंगे। सो प्लीज़ कंसिडर दैट। थैंक यू।